हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और तैयारी कैसी चल रही है आपकी 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम की तैयारी, जिसको सबने बना रखा है हवा। सो हम इस हवा को करेंगे फुल और चलते हैं, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास, दैट इज द रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे इस टाइप की इस चैप्टर में किस किस चीज के बारे में बताया गया है, यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग लिख दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगी आपके। तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या जानेंगे। इस चैप्टर में बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसे ज्यादा डीपली नहीं लेना है हमने, हल्के में लेते हुए चलना, आसानी से समझ में आएगा। तब आपको लगेगा कि ये तो आप जानते ही हैं सब कुछ। तो यहाँ पर आया हमारा रियल नंबर। इसमें हम मेनली दो चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक तो पढ़ेंगे हम एचसीएफ एंड एलसीएम, और दूसरा पढ़ना है हमने रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इसके बारे में हमें मेन पढ़ना है, और कुछ नहीं है इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। नाम तो पहले से सुन रखा होगा ना आपने, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। सो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इसके लिए हमें सबसे पहले फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं यह जानना बहुत जरूरी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएफ निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। लीजिए यहाँ पर मैंने जैसे कि 12 लिखा, सिंपल नंबर आई एम टेकिंग 12 64। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें फैक्टर्स निकालने आने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कोई कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनको यह कुछ अननोन सा नंबर लग रहा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ये टर्म है क्या। तो इसके लिए कोई बात नहीं, मैं अच्छे से बताऊंगी। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी, किस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन किस तरह से होता है, ठीक है ना। तो मैंने लिया फर्स्ट नंबर इज 12। तो फर्स्ट नंबर 12 मैंने ऐसे लिया। देखिए आपने क्या करना है, इस टाइप से करके 12 को यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपने देखना है कि यह किससे डिवाइड हो जाता है। सो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1। सो 12 के हमारे कौन से फैक्टर्स आए, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही हम 64 के फैक्टर्स निकालेंगे। 64 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम लोग 2 से। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1। सो इसके फैक्टर्स कौन से होंगे, इसके फैक्टर्स हो गए हमारे 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 64 एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। तो इस तरह से आपको फैक्टर्स निकालने तो आ गए। तो एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं या एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। एचसीएफ आपने सुना है किस तरह से निकाला जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपने बचपन में ही पढ़ा हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है या एचसीएफ निकाला जाता है। तो एचसीएफ के लिए हमने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है। सो सबसे पहले हमें लिखना है फैक्टर्स ऑफ, जैसे 12 का निकाल रहे थे हम 12। तो फैक्टर्स ऑफ 12 मीन्स 2 2 4, 4 3 12। एंड इफ आई हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24 also. First number is 12, another number is 24. This is the first question that you have to find the HCF by prime factorization method. So factors of 12 is these, and factors of 24 is equal to 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 is the 24. So these are the factors. Now we have to take the common factors. So common factors, ये आपको मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रही हूँ सो दैट आप लोगों को किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना हो। तो कॉमन फैक्टर्स मतलब यहाँ पर भी हो जो फैक्टर्स, यहाँ पर भी हो फैक्टर्स। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू। एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर। सो दीज आर द कॉमन टर्म्स मीन्स 2 2 इंटू 3 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3. This is the factor and here this is also the factor. So प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म लेना है हमने यहाँ से। कॉमन टर्म का जो कि हमारा कॉमन टर्म्स कौन से हैं हमारे, ये कॉमन टर्म्स है। तो यहाँ पर इसका लोएस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पर 2 और 2 का लोएस्ट पावर का है 2 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ 2 का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर लिया। और यहाँ पर देखिए 3 और 3 का यहाँ क्या है
लोएस्ट क्या है हमारा 3 है, तो 3 लिया। सो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 to the 4, 4 3 12 आ गया हमारा, ठीक है ना। और दूसरा है हमारा एलसीएम, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। सो प्राइम फैक्टर्स हमारे कितने निकले, 2 स्क्वायर है ना, यहाँ पर हाईएस्ट फैक्टर हमारा 2 स्क्वायर, और नीचे में क्या है हाईएस्ट फैक्टर में, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स कौन सा है, हाईएस्ट पावर 2 क्यूब है। तो यहाँ पर हमने 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब लिखा, तो 4 इंटू हमारा 32 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया, 32 आ गया, और यहाँ पर एचसीएफ इक्वल टू 3 आ चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हम यहाँ पर और एग्जांपल लेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एचसीएफ और या फिर एलसीएम निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। So I am taking this number 108, 120 and 252. First of all, we have to find the factors through prime factorization of these numbers. So 108 here, 120. आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक में करते जाइए किस तरह से फैक्टर्स निकलते हैं, देन वी विल मैच इट। ओके, तो यहाँ देखिए 108 है। आपको डिविजिबिलिटी रूल तो पता होना बहुत जरूरी है। मैं अभी इसके बाद थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी रूल भी के बारे में बताऊंगी, किस तरह से हमें देखते सारी पता चल जाए कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल है जो कि पहले पढ़ रखे हैं आपने, बट मैं एक बार और रिपीट कर दूंगी। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं वो डिविजिबिलिटी रूल भी आपको क्लियर कर दूंगी, सो दैट आपको पता चल सके कि किस नंबर से आपको फटाफट इसके फैक्टर्स निकालने हैं। सो सबसे पहले यहाँ लेते हैं 2 से ले लेती हूँ मैं। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, again 3 9 27, 3 3 9 and 3 1 here, 2 6 12, then 2 3 6 and 2 1 2 5 3 5 5। कोशिश कीजिएगा पहले स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट किया जाए, सो दैट आपका कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट ना हो सके। सो 2 1 2 2 2 6। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स। हमने निकाल दिया बहुत सारे फैक्टर्स। अब हम इन सबको लिखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। 108 है, 108 के फैक्टर्स आए हमारे 2 इंटू, आप लोग अपने कॉपी नोटबुक में आप खुद सॉल्व कीजिए, फिर मैच करना कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। सो आपने भी अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, फैक्टर्स निकल गए होंगे, है ना। यहाँ पर क्या किया हमने, टेबल पढ़ा है, टेबल पढ़ के हमने फटाफट से निकाल ली, जो कि आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो यू कैन राइट इट, आई विल टेल यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो यहाँ पर हमारे ये निकल चुके हैं। अब देखिए आपने ऐसे तो लिखते हैं, अब आप थोड़ा सा ऐसे पावर्स के नोटेशन में लिखिए तो किस तरह से आएगा हमारा। यहाँ पर क्या हुआ, पावर्स में हो तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 3 है। यहाँ क्या लिखूँ, 2 की पावर 3 and 3 into 5. Here also 2 की पावर 2 and 3 की पावर 3, 2 सॉरी and 7 की पावर 1। सो ये हमने पावर नोटेशन में लिख दिया है, सो दैट हमें यहाँ इजी हो सके। हमने पढ़ा था अभी एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है। एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर। सो कॉमन टर्म्स हमारे कौन से हमारे, देखो कॉमन टर्म्स में आगे हमारे यहाँ देखिए ये स्क्वायर है, ये भी है कॉमन, ये भी कॉमन है। तो सबसे लोएस्ट क्या है हमारा, 2 है ना। तो यहाँ पर हमारा 2 की पावर 2 है सबसे लोएस्ट, जिसका कि क्या है, लोएस्ट पावर है हमारा। तो हमने 2 की पावर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। सो यू आर फाइंडिंग द एचसीएफ। अब एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, तो द टर्म विद द लोएस्ट पावर 2 की पावर 2 और 3 की पावर हमारा क्या है, लोएस्ट में देखिए 3 भी कॉमन है हमारा। यहाँ पर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, पर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ 1 है। सो लोएस्ट पावर इज 1, सो 1 ये करा। 5 तो कोई कॉमन नहीं है ना, 7 कॉमन है। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना निकला हमारा, 2 to the 4, 4 3 12। 12 इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। सो ये क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से हमने एचसीएफ निकाला है। नहीं पता चल रहा था, दोबारा से आप इसे पॉज करिए और वहां पर दोबारा से निकालिए, दोबारा से 108 इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। फिर इसके बाद देखिए हमने फैक्टर्स, मैंने ये आपको इजी करने के लिए लिखा दिया, डायरेक्टली हम लिखते तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता। सो हमने इस तरह से फैक्टर्स लिखा, 2 को हमने पावर का नोटेशन लिखा। फिर उसमें क्या बोला गया है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है कि प्रोडक्ट करना है हमें किसका, कॉमन टर्म्स देखना है पहले, उसका लोएस्ट पावर। कॉमन टर्म्स कौन से, देखो ये 2 है सब में, 3 है सब में, ठीक है ना, 5 और 7 तो नहीं है। तो 2 और 3 में देखते हैं सबसे लोएस्ट पावर 2 का कौन सा है, लोएस्ट पावर 2 का स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर लिख दिया। 3 का लोएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा क्या होगा,
ऐसे होगा। अब हम इसी फैक्टर्स तो है, अब हम इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। फैक्टर्स इज गिवन हियर। देखिए मैंने अब हटा दिया है, एचसीएफ हटा चुकी हूँ मैं, अब एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे इसी में से, देखो एलसीएम आपने बाकी दूसरे मेथड से भी निकाला होगा, जब आप ये तीनों को एक साथ ही एक कॉलम में रख के निकालते हैं ना, वैसे भी निकाला होगा। बट इसमें यहाँ पर बोला गया स्पेशली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव टू यूज, सो वी हैव टू यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने दोबारा से फैक्टर्स निकाला है, देखिए फैक्टर्स निकला हुआ है, अब हमने पावर नोटेशन में लिख दिया। अब इसके लिए मैंने क्या कहा था, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है हमारा कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स विद highest power. So what we have to search for, the prime factors with highest power, means these are the prime factors. highest power कौन सा है इसमें, यहाँ पर 3 का पावर कितना है हमारा, देखो highest power 3 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 का highest पावर कौन सा है, 2 का पावर 3, और 3 का highest पावर कौन सा, देखिए 3 की पावर 3। देखिए और देखिए जरा 5 और 7 तो हमारा कॉमन है ही नहीं, बट इट इज अ प्राइम नंबर, सो 5 का तो इसमें कॉमन का देखना नहीं, में 5 का पावर कितना है 1 है, 7 का पावर भी 1 है, सो वी हैव टू टेक 5 एंड 7 ऑल्सो। सो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा आपका एलसीएम। सो मल्टीप्लाई कीजिए इसे, हमारा आंसर आया 7560, दिस इज द एलसीएम। सो ये एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं और एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चल चुका होगा। एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि हमें एचसीएफ निकालते समय कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स में देखने हैं जिसका सबसे लोएस्ट पावर है, जिसका सबसे लोएस्ट पावर है, जो भी नंबर हमारा कॉमन फैक्टर से हमने जो निकाला था, कॉमन देखना है हमें कि कौन सी कॉमन निकल रखे हमारे, तो उसमें देखना है सबसे लोएस्ट पावर किसका है, तो वो क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ आएगा। और उसके बाद हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या देखना है, जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें जिसके हाईएस्ट पावर, सो 2 है, देखो हमारा सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ 3 था, तो मैंने ये 2 की पावर 3 लिया, और 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, दिस वन, सो 3 का हाईएस्ट पावर लिया। उसके बाद 5 हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है इसका, 5 और तो है नहीं हमारे पास, और 7 का भी हाईएस्ट पावर 7 ही होगा, तो इसे हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आ गया एलसीएम। सो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया इसमें कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस में एक और क्वेश्चन बताऊंगी, अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन लेते हैं, पर उससे पहले मैं बताऊंगी आपको कि डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या होता है। थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल जान लेंगे तो ईजी हो जाएगा, है ना, फैक्टर्स निकालना भी, ठीक है ना। अभी देखते हैं उसे। अच्छा, मैंने सोच रही हूँ पहले डिविजिबिलिटी रूल जानने से पहले इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर ही लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगी, सो उसमें डिटेल में फिर अच्छे से बताऊंगी, वरना हमारा एक चैप्टर थोड़ा सा रह जाएगा, तो इसे क्लियर कर लेते हैं ना। तो हमारा एचसीएफ एलसीएम में एक नंबर और मैं लेती हूँ जिसमें कि किस तरह से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। फर्स्ट नंबर 36 एंड 84, अब ये क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा 36 एंड 84 को किस तरह से निकालना, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं हम 36 एंड यहाँ लेते हैं 84। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। सो दीज आर द फैक्टर्स, किसके 36 के फैक्टर्स आ गए हमारे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, एंड 84 के 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा एंड 7 जा। सो किसके 84 के फैक्टर्स हमारे पास आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पर मैंने देखा 36 और 84 के मैंने फैक्टर्स निकाल दिए। अब इसका हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर्स, मेरी वॉइस तो सही आ रही है ना आपके पास। सो कॉमन फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं, हमने इसकी फैक्टर्स लिखे, उसके बाद इसमें जो एक जैसे नंबर है हमने लिखा, जैसे कि 3 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 2 है 2 इंटू 2 एंड हेयर 3 है ना, 3 है इंटू 3, तो ये हमारे क्या है कॉमन फैक्टर्स निकाल दिए। अब मैंने क्या बोला था, कॉमन फैक्टर से पहले मैंने क्या बोला था, जो कॉमन फैक्टर्स है उसमें जो हमारा सबसे क्या है लोएस्ट पावर है, हमने क्या देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर, ठीक है। लोएस्ट पावर देखना है, सबसे लोएस्ट पावर कहाँ पर है हमारा, इसमें क्या है 2 का स्क्वायर है ना, ये कॉमन फैक्टर्स में 2 का स्क्वायर हो गया और ये 3 हो गया। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना। सो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, पहले थोड़ा सा स्पेस की कमी है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे पावर के टर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। हेयर ऑल्सो पावर नोटेशन में लिख रही हूँ मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। सो व्हाट आई हैव टू टेक द कॉमन फैक्टर्स विद द लोएस्ट टर्म। सो व्हाट इज द लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स आर दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। सो लोएस्ट टर्म, और 3 का कौन सा लोएस्ट टर्म आया, 3 की पावर 1 होगी, 3 की पावर 1 होगी, और 2 का देखो स्क्वायर, सो 2 का पावर कितना होगा 2 हो गया, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 2 2 4 4 3 12 इज द HCF, and here multiple
एलसीएम निकालने के लिए क्या बोला मैंने, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स विद द हाईएस्ट टर्म। हाईएस्ट टर्म कौन सा है, 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू और 2 का स्क्वायर और 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते 9 9 4 36 इंटू 7, सो 36 इज द एलसीएम। ओके, सो इसे करिए, आप दोबारा से कीजिए, इसे पॉज कर लीजिए, फिर पूरा सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। किस तरह से एसएफ निकालते हैं, किस तरह से एलसीएम निकालते हैं, ये मैंने आप लोग को इजी करने के लिए बता दिया। कॉमन फैक्टर्स इस तरह से भी करना है और एलसीएम इस तरह से निकालना है, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं इसमें, जो कि हमारे 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस वाले चैप्टर में। एक तो एचसीएफ एलसीएम निकालना थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड, एंड अनदर इज एचसीएफ और एलसीएम होता है और नंबर्स होते हैं, उसका एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ, उसमें किस तरह से एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। और इसके बाद इरेशनल नंबर को प्रूव करना होता है कि किस तरह से ये नंबर इरेशनल नंबर है। एचसीएफ और एलसीएम को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के बराबर होता है। इसका मीन्स क्या हुआ, मीन्स इसका ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने किसी नंबर का एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, तो इससे पहले मैंने कौन सा नंबर लिया था, 36 एंड 84, आई थिंक सो। मैंने 36 एंड 84 लिया था, 36 एंड 84 नंबर लिया था, ठीक है ना। तो हम इसे वेरीफाई भी कर देंगे और चेक भी कर लेंगे, यूज भी कर लेंगे इस फॉर्मूला को, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, 36 और 84 का एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी हमने क्या निकाला था, एचसीएफ कितना निकला था हमारा, इसका याद हो किसी को तो बताइएगा। एचसीएफ आई थिंक 12 निकला था और एलसीएम निकला था, एलसीएम आई थिंक 252, आई थिंक सो, ऐसे कुछ निकला था ना, 252 निकला था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस तरह से इसे वेरीफाई किया जाएगा। एचसीएफ एलसीएम इज गिवन, फर्स्ट नंबर इज 36 एंड द सेकंड नंबर इज 84, ठीक है ना। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहे हैं, कि यदि कोई भी दो नंबर दे रखा है, कोई भी 2 नंबर्स गिवन है और उसका एलसीएम या एचसीएफ निकाला जाता है, तो उसके एचसीएफ और एलसीएम को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किसके बराबर होता है, वह उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो फर्स्ट नंबर इज 36, दिस वन, सेकंड नंबर इज 84, दिस वन, and the HCF is 12 and LCM is 252. Now I am verifying this. इसे वेरीफाई करते हैं, उसके बाद देखेंगे किस तरह से हम निकालते हैं इसे, ठीक है ना। सो वेरीफाई करने का मतलब है कि जो ये बात बोल रहे हैं कि HCF इंटू एलसीएम होता है, वो क्या सच में प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के बराबर होता है या नहीं होता है। सो यहाँ पर हमने लिखा HCF और एलसीएम, इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं, HCF is 12 and LCM is 252. It should be equal to the product of the first number and the product of second number. So what is first number here? 36. So 12 into 252, ये किसके बराबर आना चाहिए, 36 into 84 के बराबर आना ही चाहिए। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और देखो जरा बराबर आ रहा है कि नहीं। मल्टीप्लाई हो गया 36 84 और इसको अलग से मल्टीप्लाई कीजिए, ये है हमारा LHS, दिस वन इज LHS एंड RHS। सो मल्टीप्लाई किया हमने इसे 36 84 को। सो आपने मल्टीप्लाई कर लिया होगा, कितना आया 3024, मेरा तो इतना है 3024 और इसका भी हमारा 3024 आ गया। सो सेम है, मतलब वेरीफाई हो चुका है हमारा कि ये जो इन्होंने बात कही है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें सेकंड नंबर को तो बराबर आता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यूज मान लीजिए इसमें यहाँ पर तीनों की वैल्यूज नहीं दे रखी है ना, कोई भी 3 नंबर की वैल्यू नहीं दे रखी, तो फोर्थ वन वी कैन फाइंड इट इजीली। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम किस तरह से इसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। ये देख लीजिए ध्यान से, ये हमने वेरीफाई कर रखा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड नंबर। सो हमने अभी भी देखा कि इसको किस तरह से वेरीफाई किया गया। मीन्स अब यहाँ पर हम लोग एचसीएफ एलसीएम या फर्स्ट और सेकंड नंबर में से कोई भी एक नंबर नॉट गिवन होगा तो हम उसे आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी लिखते हैं हम एक क्वेश्चन और। तो यहाँ पर ले लिया मैंने एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर। अब देखते हैं, फर्स्ट नंबर इज 16, another number is 20 and LCM is 80. Now we have to find the HCF. Now applying this formula, HCF in place of HCF we have to write HCF into LCM is 80 and the first number is 16, another number is 20. Now what we have to do, we have to find the value of HCF. So HCF
इज इक्वल टू, यू नो दैट यहाँ पर मल्टीप्लाई का होता है, दूसरे साइड में जाने पर क्या होता है, वो अपॉन का हो जाता है, तो ये अपॉन हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो गया. सो इट शुड बी लाइक दिस. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. यू नो हाउ टू सॉल्व इट. 8 1 8, 8 2 16. नाउ 2 2 4. So HCF of this number is 4. Now what we have to do, we have to verify it also कि हमने आंसर सही निकाला है या नहीं. ये कैसे पता चलेगा, तो हमने क्या करना है, उसी में वैल्यूज पुट करके LHS इक्वल टू RHS कर लेना है. सो यहाँ पर हमने HCF क्या रखा, 4 इंटू LCM is 80 and it should be equal to, first number is 16, another number is 20. 16 2 जा 32 here, 8 4 जा 32 here. So it is verified that the question is correct. The value of LCM, HCF and first number and second number is here. So this concept is clear now. I think so. It is clear now how to use these types of formula, how to find the HCF and LCM through prime factorization, and how to use this formula, how to apply this formula, and how to verify it. I think these concepts are clear. Now I am taking the another concept of rational and irrational number of this chapter. तो इस चैप्टर में हम नेक्स्ट देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं. इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना है हमें कि दैट द नंबर इज इरेशनल नंबर. एज इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें उस चीज को उसके ऑपोजिट मानना है. मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि ये पेन है, बट आई हैव टू प्रूव दिस पेन दैट दिस इज अ पेन. तो हमने क्या करना है, हमने पहले बोलना है कि ये पेंसिल है या ये इरेजर है, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, और जब इसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाए तब बाद में हमने प्रूफ कर देना है कि नो दिस इज अ पेन, इट इज नॉट अ इरेजर. सो इसी तरह से हमें पहले रैशनल और इरेशनल नंबर में, रैशनल नंबर एज यू नो, रैशनल नंबर तो पता ही है आप लोग को, रैशनल नंबर क्या होता है. दूसरा नंबर आया हमारा इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर इज सो इम्पोर्टेंट, हमने मेन फोकस करना है इरेशनल नंबर पे. अब देखिए यहाँ पर जितने भी रूट वाले नंबर्स आते हैं ना, मीन्स जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं बोल सकते, ठीक है ना. और ऊपर से उसमें क्या होता है हमारा, उसमें कोप्राइम नंबर्स होना चाहिए, उसके फैक्टर्स भी नहीं होने चाहिए, मीन्स उसके प्राइम नंबर्स के टर्म में हम इसे समझ सकते हैं. तो इरेशनल नंबर्स में आ गया हमारा जैसे √2 √3. हमें जैसे इसे प्रूफ करना है कि √2 है, यदि इरेशनल मानते हैं, हमें मालूम है कि दिस इज इरेशनल नंबर, पर हमें ये बात बताना है कि किस तरह से ये नंबर इरेशनल नंबर है. तो इसके लिए हमें जस्ट प्रूफ करती हूँ मैं, जैसे √2 और √3 इज अ इरेशनल नंबर, बट वी हैव टू प्रूव दैट √2 और √3 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर. तो मैंने सपोज किया कि √2 इज अ रैशनल नंबर. मैंने उल्टा सपोज किया कि √2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है. यदि √2 रैशनल नंबर है, इसका मीन्स क्या हुआ कि √2 को मैं लिख सकती हूँ A अपॉन B के फॉर्म में, है ना. क्योंकि रैशनल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना. तो इसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर, मतलब जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. बट मैंने क्या माना, मैंने माना कि √2, यदि हमें पता नहीं है √2 क्या है, रैशनल है कि इरेशनल, तो मैंने मान लिया कि √2 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर है तो मैं इसे अपॉन के फॉर्म में लिख सकती हूँ. अब अपॉन के फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हमने इसको स्क्वायर किया. तो √2 का स्क्वायर, मेरा थोड़ा सा पेन, एंड इसका स्क्वायर, ये हो गया ना. हाँ जी, ये हो गया ना, √2 का स्क्वायर हो गया और AB का स्क्वायर. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. करिए आप लोगों भी अपनी अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा. आई थिंक आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा. √2 का स्क्वायर मीन्स √2 को 2 टाइम्स हमने क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं ना. रूट को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, है ना. नहीं पता तो देख लीजिए. √2 को हमने 2 को टाइम्स किया तो इसके पेयर्स बन गए, है ना. तो √2 के पेयर्स बन गए, तो ये कितना हो गया, ओनली 2 आ गया यहाँ पर. और यहाँ A अपॉन B का स्क्वायर, मतलब A का स्क्वायर अपॉन B का स्क्वायर. थक गए हम थोड़ा सा, कोई बात नहीं. इस चैप्टर में बस अब थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारा, अब इसमें मेरा पेन जरा सा दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि इसमें थोड़ा सा इंक सूख गया लग रहा है. गर्मी की वजह से हमारे यहाँ प्राण सूख रहे, तो पेन की इंक क्या बात है. सो ठीक है ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, इसे आ गया, मैंने इसका नंबर डाल दिया फर्स्ट, ठीक है ना. अब हमने एक चीज और ध्यान देना है, A इज इक्वल टू 2C. ये चीजों को ध्यान देना है हमने. A इज इक्वल टू 2C लिया हमने, जिसको मैंने सेकंड नंबर डाल दिया. अब इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगी, A की वैल्यू यहाँ पर,
ठीक है ना। पुट द वैल्यू इन किसमें, फर्स्ट में पुट कर दिया मैंने। ए की जगह 2c लिख दीजिए, ये ए है ना, इसी जगह ए की जगह मैंने लिखा 2c का स्क्वायर। इसको सॉल्व करा, इसको 2c को 2 टाइम्स किया तो 2 2 4c स्क्वायर है। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 कैंसिल हो गया ना, यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2c स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पर हमारा दोबारा से फैक्टर्स एक्स्ट्रा आ गए है ना, b के भी यहाँ पर फैक्टर्स आ गए, c b a बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। बट हमारा क्या रूल है, हमारा इरेशनल नंबर में क्या होता है कि यहाँ पर प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, यहाँ पर और फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि यहाँ पर हमने बोला है ये हमारा क्या हो गया, हमारे फैक्टर्स निकल रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरैशनल नंबर है। सो देखिए यहाँ पर हमारे कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं, जबकि कॉमन फैक्टर्स नहीं निकलते हैं इरेशनल नंबर में। सो हमारा ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नंबर जो हमने एज्यूम किया था कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है, ये √2 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, इरेशनल नंबर है। सो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है और ये नंबर √2 हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। इसी तरह से हमने प्रूव करना है, √3 है, √3 को भी हमने ऐसे ही पहले सपोज करना है कि √3 जो है हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके ठीक है, हमने प्रूव करना है कि जैसे √3 हमारा, देखो इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं हमारे इसे रैशनल नंबर को प्रूव करना। पहला तो एक आता है सिंपल सा √2 √3 को प्रूव करना आता है। दूसरा आता है 2√2 2√3, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तीसरा आता है √2 + 1 या 2√2 + 1 या -1 जो भी है। तो इस तरह से ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आते हैं। तो मैंने फर्स्ट वन तो बता दिया आपको कि √2 और √3 किस तरह से होता है। अब यहाँ पर दूसरा वाला है, ये तो बहुत ही इजी है, इजीएस्ट बोलूँ मैं तो। इसमें थोड़ा बहुत हमने मेहनत भी किया, इसमें हमने मेहनत भी बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड वाले में देखते हैं यार इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। ठीक है ना, यहाँ ले लेती हूँ मैं 2√2, इसको प्रूव करना है मैंने, इसको क्या प्रूव करना है मैंने कि ये इरेशनल नंबर। जब ये इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब है मैंने माना कि ये नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो मैंने माना कि 2√2 क्या है, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब क्या हुआ, a/b के फॉर्म में है। यदि ये नंबर a/b के फॉर्म में है तो हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते जरा क्या करते हैं, √2 को ही रहने देते हैं। ठीक है, √2 को यहाँ रहने दिया, मैंने क्रॉस में किया तो a/2 × b। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं ना, ये डिवाइड हो रहे हैं ना। सो √2 में ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगेन यहाँ पर देखिए √2 हमारा इरेशनल नंबर है और यहाँ शो हो रहा है कि ये रैशनल नंबर का है। सो दिस असम्पशन इज आल्सो रॉन्ग। सो √2 इज व्हाट, इरेशनल। ओके, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने क्या किया, ये नंबर लिखा, इस नंबर के बाद इज इक्वल टू लिख दिया हमने a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √2 को अलग रख दिया, रूट वाले को अलग रख दिया, बाकी नंबर को उधर दूसरे साइड में ले गए। जब √2 इक्वल टू अदर नंबर आ गया तो अदर्स नंबर्स में क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ज्यादा फैक्टर्स नहीं आते, कॉमन फैक्टर्स नहीं होते। तो हमने बोल दिया कि हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, मतलब ये नंबर क्या था, इरेशनल था। सो 2 टाइप्स के हो गए हमारे, एक तो √2 √3 को किस तरह से प्रूव करते हैं, दूसरा 2√2 2√3। अब आया तीसरा वाला, इस टाइप के क्वेश्चन से भी आते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पर, जैसे कि अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं बताती हूँ किस तरह से करना है इसको। √2 + 1, इसको भी हमने a/b लिख देना। ठीक है ना, a/b लिख दिया। चलो मैं फिर से लिखती हूँ जरा सा, क्या है मैंने बोला एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और यहाँ इस टाइप के 2 टाइप्स के क्वेश्चंस और आते हैं। थोड़ा सा मैं बताती हूँ किस तरह से आते हैं। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी हमने एज्यूम करना है a/b और हमने क्या करना है, अब इस साइड देखिए यहाँ पर +1 है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, √2 को अकेले कर देना। हमें क्या करना है, √2 जो इरेशनल नंबर उसे अकेले कर देना, एक साइड में कर देना। तो हमने इसे एक साइड में किया, √2 = a/b और ये इधर आ गया क्या, -1। अब हमने इसे एलसीएम वगैरह निकाल के वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये सो यहाँ पर देखिए जरा फैक्टर्स हमारे यहाँ b भी है, यहाँ पर भी आ गया, कॉमन फैक्टर्स हो रहे हैं हमारे। सो दिस assumption इज रॉन्ग, आवर assumption इज रॉन्ग। सो दिस नंबर इज इरेशनल। हियर आल्सो यहाँ भी कैसे करना है, देखो = a/b कर दिया। ओके, आ रही है समझ में, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है,
नहीं दे रहा तो बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेन सूख रहा है मेरा आज थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इंक लाना बाकी है, लेके आऊंगी मैं फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 2√2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 1। हेयर ऑल्सो वी हैव टू सॉल्व, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। b a माइनस 1 b, जब b है मैं ऐसे करती हूँ, √2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने देखा a माइनस बी, और ये नीचे आ गया क्रॉस में तो 2b आ गया। देखिए जरा, अब यहाँ पर कितना सारे हमारे फैक्टर्स कॉमन हो गए, कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पर हमने बोल दिया, अगेन एंड में एक लाइन याद कर लीजिए, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी एंड आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो दिस नंबर इज इरेशनल। सो ये था हमारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमने किस किस के बारे में पढ़ा है, पहले तो हमने देखा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने फॉर्मूला लगा के वेरीफाई सीखा, किस तरह से हम वेरीफाई करते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर। और थर्ड चीज हमने क्या देखा, किस तरह से हमने प्रूव करना है इरेशनल नंबर हमारा इरेशनल है। तो इरेशनल में भी 4 तरह के क्वेश्चन आए, एक तो ओनली √2 एंड √3 वाले क्वेश्चन आए, दूसरा आया 2√2, 2√3 और 2√7 एनी नंबर, और उसके बाद तीसरा है हमारा 2√2 + 1, 2√2 माइनस 1, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और उसके बाद हमारा इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2√2 + 1 है, √2 - 1 है, -4 है, एनीथिंग। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी डाउट है तो मैं अलग अलग से टॉपिक को फिर से बता दूंगी, आप कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट है आपका मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू सून नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।